सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेनिंग ने समन करके दो पावरफुल ड्रैगन को बुला लिया था। सकुरा एक पावरफुल फायर बॉल को क्रिएट करने लगा जिसके सामने वो दोनों ड्रैगन कमजोर थे, इसीलिए चेनिंग ने बिस्ट गॉड ब्लेसिंग डिवाइन पावर को एक्टिवेट किया जिससे दोनों ड्रैगन एवोल्व हो गए और उनकी पावर से पूरा फायर बॉल ही बर्फ में जमकर खत्म हो गया। सकुरा हार गया। अगला मैच वांग और ली जूफी के बीच होने वाला था। ली जूफी भी 9 लेवल के फर्स्ट स्टेज की मैजिशियन थी जो किसी भी हाल में जीतना चाहती थी, पर वांग उसे आसानी से हराकर पीट रही थी। इसीलिए ली जूफी ने फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट किया जिससे एक जायंट सरपेंट एक्टिवेट हुआ, पर वांग इससे बिल्कुल भी नहीं डरी और अपने डोमेन से उसे रोक लिया था। साथ ही लीफू की बेगलेश एनर्जी को अपनी पावर से खत्म कर दिया। इस तरह से उसने अपनी अच्छाई साबित की। सभी इससे खुश हो गए थे। दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। मैच टेम्पल के 900 पॉइंट हो चुके थे। हाओ चेन की टीम 4th नंबर पर थी, पर उसकी टीम के 9 लोगों ने जीत हासिल की थी जिससे वो खुश थे क्योंकि अब अगले मैच में वो ज्यादा बोनस पॉइंट प्राप्त कर पाएंगे। और अब राउंड 3 का फर्स्ट गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें डॉन ऑफ लाइट से शेनिन असेसिनोल के मास्टर लॉर्ड जियाजे से लड़ने वाली थी। हाओ चेन कहता है कि शेनिन तुम अपने ही ग्रैंडपा से लड़ने वाली हो, इसीलिए तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। पर लॉर्ड जियाजे कहते हैं कि इस गेम में कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो लड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। सभी से हैरान रह जाते हैं। चेन जीडियन कहते हैं कि वाकई आप लड़ने से पहले ही हार मानना चाहते हो। यिंग उन्हें समझाने लगा, पर लॉर्ड जियाजे उन्हें रोक देते हैं और बताते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ग्रैंड डॉटर की पावर काफी ज्यादा हो चुकी है। आप सभी ने उसके डोमेन को देखा है, साथ ही मैं आखिर अपने ही ग्रेट चिल्ड्रन के साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ। और वो रोने लगते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये वाकई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वरना अब हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती। चेन जीडियन सभी को शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम नेक्स्ट ड्रॉ मैच को शुरू करते हैं। अगला मैच चेनिंग और सेन शुई के बीच होने वाला था। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि दूसरा मैच भी अब एक ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच होने वाला था। चेनिंग लड़ने के लिए तैयार थी और कहती है कि आखिर मेरी बारी आई गई, पर सेन शुई भी इस फाइट को करने से मना कर देती है और बताती है कि मेरी पोती चेनिंग पहले से ही मुझसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, आखिर फिर मैं उससे कैसे लड़ सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसके खिलाफ जीत नहीं पाऊंगी। चेनिंग भी इससे हैरान थी। लिन सोच रहा था कि अगर बाद में मेरे और ग्रैंडपा लिन के बीच भी अगर ड्रॉ हुआ तो काफी संभावना है कि वो भी मुझसे फाइट नहीं करेंगे, और फाइट भी की तो वो आसानी से मेरे सामने हार मान लेंगे। मैच टेम्पल मास्टर ली जेंग जी से कहता है कि शेन शुई सोल पैलेस की डिप्टी हॉल मास्टर है और इनकी ताकत हमें पहले ही देखी हुई है, पर ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती, इसीलिए हार मान रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह सब अनुचित हो रहा है। इससे चेन ओंग्यू को काफी गुस्सा आता है और वो जवाब देने के लिए आगे बढ़े, पर सेन शुई उन्हें रोक लेती है। चेनिंग गुस्से में कहती है कि ली जेंग जी, आखिर तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अभी लड़ सकती हूँ। देखते हैं कि फिर कौन किससे डरता है। वांग और यांग वेन जाओ उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शांत नहीं होती तो शेनिन उसे बड़ों के बीच बोलने से मना करती है। चेन जीडियन कहते हैं कि अब पिछले ड्रॉ को देखते हुए मैं इस गेम में एक रूल ऐड कर रहा हूँ जिसके अनुसार अब आगे के मैच को कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता। अब सभी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही होगा और कोई एक दूसरे के खिलाफ सरेंडर नहीं कर सकता। अब अगला गेम मैच टेम्पल के लिन चेन और डॉन ऑफ लाइट के लिन से होने वाला था। ये दोनों भी दादा और पोते थे जिससे लोग एक बार फिर से हैरान हुए, पर अब वो इस फाइट को टाल नहीं सकते थे। पर लिन काफी खुश हुआ, कहता है कि आखिर मैं अपने दादा के खिलाफ लड़ूंगा, और वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से जीत कर लौटूंगा। लिन और लिन चेन अब मैदान में आ चुके थे। लिन सोच रहा था कि अपने दादा के साथ खेलना कितना अच्छा होगा। एक दादा कभी भी अपने पोते को नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो सोचने लगता है कि जैसे ही मैं अपने दादा पर एक कमजोर फायर बॉल छोड़ूंगा तो उसका विरोध नहीं करेंगे और उसके ब्लास्ट से कमजोर होने का दिखावा करेंगे और हार मान लेंगे जिससे मैं जीत पाऊंगा। पर फिर वो सोचता है कि यह नकली हार होगी, इसीलिए सब कुछ असली लगना चाहिए। इसीलिए दादा जब मुझ पर फायर बॉल से अटैक करेंगे तो मैं उनके हमलों से बच जाऊंगा और एक जायंट फायर बॉल के ब्लास्ट से उन्हें हरा दूंगा। इसी तरह से मेरी जीत होगी, और वो हंसने लग जाता है। पर लिन चेन ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। वो कहते हैं कि लड़के, आखिर तुम इस मुस्कुराहट के साथ अखाड़े में क्या कर रहे हो? लिन बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको केयरफुल रहना चाहिए, मैं अपना बेस्ट प्रदर्शन दूंगा। और अब चेन जीडियन
इस ट्रायल को ऑफिशियली शुरू करते हैं। ग्राउंड के चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। लिन चेन कहते हैं कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। लिन सोचता है कि ग्रैंडपा धीरे धीरे मैजिक को कास्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। ये मुझ पर सिर्फ हमला करने का दिखावा करेंगे, पर ये एक्टिंग करने के मामले में मेरी तरह अच्छे नहीं है। लिन चेन अपने होली सन मंत्र की मदद से कई सारी फायरबॉल को क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो एक साथ लिन पर अटैक कर देते हैं। लिन इससे चौंक गया, पर वो वक्त रहते आगे से हट जाता है। वो बोलता है कि क्या ग्रैंडपा आप सीरियस हो जो मेरी तरफ इस तरह के यूनिक स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। लिन अब बाकी के सभी फायरबॉल से भी बच जाता है और दिखावा करते हुए कहता है कि आपके मैजिक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आपका वो होली सन मंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर मेरे सामने सब बेकार है। और वो खुशी से नाचने लगा तो लिन चेन बोलते हैं कि तुम्हें अपने पीछे भी ध्यान देना चाहिए। पीछे से 2 फायरबॉल उसकी तरफ आ रहे थे। लिन तुरंत अपने फायर क्रिस्टल से एक क्यूब फायर बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो फायर बॉल से बचने लगा, पर एक फायर बॉल से ही वो बैरियर क्रैक हो गया था और दूसरे फायर बॉल के टकराव से वहाँ एक तेज विस्फोट हुआ। जियांग और बाकी सभी परेशान थे। चेनिंग कहती है कि क्या ये अपने ही ग्रैंडपा के हाथों हार रहा है। ली जेंग जी को भी लग रहा था कि लिन चेन जीत जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि ये लिन फैमिली का होली सन स्पेल फ्लेम इंटेंसिटी के मामले में पहले ही फर्स्ट लीग पर है। अगर तुम इसके प्रति लापरवाह होते हो तो तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। ली शिन कहती है कि लिन तुम बेवकूफ हो जो लड़ नहीं रहे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लिन फिनिक्स फ्लेम की मदद से बच गया था और अब वो गुस्से में कहता है कि ओल्ड मैन जरूर तुम पागल हो गए हो जो तुमने अपने ही पोते के बालों को जला दिया। अब आप मेरा गुस्सा देखोगे। और वो फायर क्रिस्टल की एक तेज बीम से उन पर अटैक करने लगता है। लिन चेन सोचते हैं कि लड़के तुम मुझे इतने हल्के में ले रहे थे, आखिर तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लिन कहता है कि मुझे लगा कि आप अपने ही पोते पर पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। लिन चेन अपने बैरियर से उसके अटैक को रोक देते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ अगर मैंने तुम पर अटैक किया, हम एक सीरियस गेम खेल रहे हैं, अगर तुम अभी भी सहमत नहीं हो तो पूरी पावर के साथ मुझसे लड़ो। लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। वो अपनी फिनिक्स पावर के साथ फिनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो उनके बाल को जलाकर उन्हें एक नया हेयर कट दे सके। हार्ट फ्लेम फिनिक्स अब तेजी से लिन चेन की तरफ बढ़ी। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है तो मैं अपने होली सन मंत्र का इस्तेमाल करूंगा जो सभी फायर को शांत कर सकती है। हार्ट फिनिक्स होली फ्लेम फायर बॉल आपस में टकरा गए। इससे काफी तेज एनर्जी वेव निकलने लगी जिसे सभी उस तरफ देख नहीं पा रहे होते। ये 2 9 लेवल के स्ट्रॉन्ग मैच के बीच एक तेज टकराव था। सभी लोगों को डर था कि क्या इनकी आग से स्टेडियम पिघल जाएगा क्योंकि प्रोटेक्शन बैरियर भी देने लगा था। चेन जीडियन ऊपर आकर नए बैरियर को वापस से क्रिएट कर देते हैं। लिन चेन कमजोर पड़ रहे थे। वो सोचते हैं कि यह लड़ाई वाकई काफी पावरफुल हो चुकी है जो ये मेरे पावरफुल अटैक के सामने भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तभी उन दोनों का अटैक नष्ट हो गया, पर लिन अभी भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ली शिन इससे खुश हो रही थी, उसे उम्मीद थी कि लिन जीत जाएगा। लिन चेन एक और फायर बॉल को क्रिएट करके उसे रोकने लगे, पर लिन अपने फायर क्रिस्टल के साथ ही सीधा उस फायर बॉल में एंटर कर गया। हाओ चेन और शेनिन भी इससे डर गए थे, पर लिन अपने क्रिस्टल से उस पूरे फायर बॉल को ही नष्ट कर देता है। लोग हैरान रह गए कि डॉन ऑफ लाइट का मैजिशियन वाइस सोल मास्टर के डायरेक्ट अटैक को सीधे नष्ट कर सकता है। लिन चेन वापस से उस पर फायर बॉल से अटैक करने लगे और वो सोच रहे थे कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का इतनी आगे चला जाएगा और ऑफेंसिव मैजिक से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही कॉम्बैट फाइट के मामले में भी काफी स्किल्ड हो चुका है। पिछले 4 साल जो ये गायब रहा वो बेकार नहीं गए और मैंने जितना सोचा था इसकी प्रोग्रेस उससे ज्यादा तेज हुई है। लिन आसानी से उनके सभी फायरबॉल से बच गया और उन्हें नष्ट कर दिया था और अब वो अपनी खुद की बनाई हुई 1000 फ्लेम टोर्नेडो स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे लिन चेन पर काफी पावरफुल अटैक होता है। वो अपने स्टाफ से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और काफी तेज विस्फोट होता है। ग्राउंड में बैठे लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे और सोच रहे थे कि इन दोनों मजाकिया दादा और पोते के बीच आखिर कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि ये लॉर्ड लिन चेन होने चाहिए, पर तभी दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि लिन चेन काफी दूर चले गए थे और उनके स्टाफ पर लगा हुआ क्रिस्टल भी टूटकर बिखर गया जिससे वो खुद हैरान रह गए थे। लिन मुस्कुरा रहा था। लिन चेन उसकी प्रगति से खुश थे।
चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि इस मैच का विनर डॉन ऑफ लाइट है, जिन्होंने बोनस पॉइंट के साथ 40 अंक प्राप्त किए। लीशिन बोलती है कि आदमी अभी भी काफी मजा किया है, पर मुझे पता था कि यह निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। सभी लिन की जीत से काफी खुश थे और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, पर मेज टेम्पल के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लिन सभी की तारीफ के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। लिन चेन सोचते हैं कि लिन जब बच्चा था तो ये ऑफेंसिव मैजिक से काफी डरा करता और हमेशा इसे सीखने से इनकार कर देता, पर सौभाग्य से अब ये उस हादसे से बाहर निकल आया और फायर के साथ खेलने लगा है। चेन जीडियन अब अनाउंस करते हैं कि अगला मैच डॉन ऑफ लाइट के लोंग आओ चेन और नाइट हॉल के लोंग तियानिंग के बीच होने वाला है। यह मैच भी ग्रैंडसन और ग्रैंडपा के बीच था। सभी लोग आओ चेन की फाइट देखने को बेकरार थे। लोंग तियानिंग भी खुश थे कि वो अपने पोते की शक्तियों का टेस्ट ले पाएंगे। लोग बातें करते हैं कि लोंग तियानिंग नाइट हॉल के टॉप 3 नाइट्स में से एक है और दोनों नाइट्स हैं, इसीलिए अब 2 नाइट्स आमने सामने होंगे। ऐसा मैच बहुत कम देखने को मिलता है। ली जेंगजी बोलता है कि भले इस मैच के दौरान आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति ना हो, इसीलिए डिवाइन सील थ्रोन के बिना भी लोंग तियानिंग की ड्रैगन हेवन सील अभी भी करंट टेम्पल कंपटीशन के बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखता हूँ कि लोंग आओ चेन तुम अपने ग्रैंडपा के खिलाफ कैसे जीत हासिल कर सकते हो। अब वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें।